अर्थालंकार। अर्थालंकार कहते किसे हैं? अर्थालंकार की जो परिभाषा है कि जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। यानी कि अर्थ विशेष के द्वारा काव्य में कुछ नए भाव उत्पन्न हो जाए, सुगहराता, सरलता, सरसता और मधुरता उत्पन्न हो जाए तो वहां पर अर्थालंकार होगा। तो आइए इसके भेद को देखते हैं कि अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं। अर्थालंकार के भी कई प्रमुख भेद हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 3 भेदों को ही पढ़ना है। 3 भेद जो अर्थालंकार उसी का अध्ययन करना है। तो जिसमें है प्रथम उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा को, जहां पर समान गुणधर्म स्वभाव के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय अर्थात 2 वस्तुएं ले लीजिए या 2 व्यक्ति ले लीजिए, 1 और 2 को। एक वो है जिससे तुलना की जा रही है और एक वो है जिसकी तुलना की जा रही है। एक वो है जिससे तुलना की जा रही है और एक वो है जिसकी तुलना की जा रही है। उपमेय वो है जिसकी तुलना उपमान से की जाती है, ठीक, यानी एक की तुलना दूसरे से की जाती है, तो वहां उपमेय और उपमान उसे कहा जाता है। कि जहां पर समान गुणधर्म स्वभाव के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला यानी पीपल का जो पत्ता है हमने उसे देखा है कि वह अपने आधार से लगा हुआ, अपनी शाख से लगा हुआ होता है, लेकिन कभी भी वह शांत नहीं होता, हमेशा हिलता डुलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से यह मानव मन है, जिसे चंचल कहा गया है कि मानव का मन कभी स्थिर नहीं होता, उसके मन में कोई न कोई ख्याल या विचार आते रहते हैं। तो इसीलिए उदाहरण दिया गया कि पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस मतलब समान, जो मनुष्य का मन है वह पीपल के पत्ते के समान निरंतर चलता रहता है, हिलता रहता है। इसका एक अन्य उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं कि सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सा, सरिस, ये शब्द जब आते हैं तो ये हमें बता जाते हैं स्वयं कि यहां पर उपमा अलंकार है। जैसा, सा, सरिस, ये शब्द तुलनात्मक होते हैं, तुलना करते हैं, एक दूसरे की विशेषता को अभिव्यक्त करते हैं, उसकी समानता को प्रकट करते हैं। तो एक सागर सा गंभीर हृदय हो, कि जो हृदय हो किसके समान हो? गहरा हो, किसके समान? सागर के समान। जो हृदय हो वह इतना गहरा हो कि जैसे एक समुद्र होता है, और उसका जो मन हो अर्थात उसका मन जो है, उसके विचार जो है संकीर्ण न हो, अत्यंत उच्च हो, किसके समान? पर्वत के समान। तो ये तुलना की गई सागर और समुद्र की, किससे? मनुष्य के हृदय और उसके मन से। इस प्रकार से यह उपमा अलंकार यह समाप्त होता है। अगले की ओर बढ़ते हैं, इसका नाम है रूपक अलंकार। तो आइए देखते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा कि रूपक अलंकार कहते किसे हैं। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। उपमेय में उपमान, अभी हमने कहा था उपमेय 2 है, एक उपमेय एक उपमान 2 हैं। एक वो है जिसकी तुलना की जाती है और एक वो है जिससे तुलना की जाती है, ठीक। तो यहां पर कहते हैं जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न रह जाए, भेद रहित अंतर न रह जाए, यानी कि एकाकार हो जाए, एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते हो। इसे आप जुड़वा भी कर सकते हो कि दोनों में देखने में, समझने में, उनके गुणों में कोई अंतर न हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, सूरदास जी का बड़ा ही सुंदर पद है। और उसी का उदाहरण यहाँ पर रूपक में कि हे हरि, हे परमात्मा, हे इष्ट, मैं आपके कमल के समान सुंदर
या कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। जो कमल है वो भी पूजनीय है और जो प्रभु के चरण हैं वो भी पूजनीय है। तो कमल की तुलना, प्रभु के चरणों की तुलना किससे की गई? कमल से, कि प्रभु के चरण इतने कोमल हैं जैसे कमल होता है। यानी कि दोनों की जो सरसता है, कोमलता है, दोनों का वहां पर समायोजन करने का प्रयास किया गया है। तो अलंकार की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं जो अलंकार मिल जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अभिव्यक्त की जाए। उपमेय में उपमान की संभावना अभिव्यक्त यानी अनुमान किया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका लक्षण होता है जनु जानो मनु मानो। ये शब्द जहां पर आते हैं वहां पर वे व्यक्त कर देते हैं, बता देते हैं कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जो हमने बताया भी पहले कि जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है, तो दोनों में एक दूसरे का अनुमान, संभावना अभिव्यक्त की जा रही है कि दोनों एक जैसे हो सकते हैं। कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक जैसे लग रहे हैं, कुछ संदेह की स्थिति है वहां पे। तो इसका उदाहरण है सोहद ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का, मनहु नीलमन शैल पर आता पर प्रभात। मनहु मनु मानो, जन जानो, मनहु जनहु, ये शब्द जहां पर आए वहां पर आप ये जान लीजिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है या होगा, ये 100% श्योर है। तब इसकी व्याख्या को देखेंगे। सोहद ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का, कि सोहद शोभायमान हो रहे हैं, पीतपटु पीले दुपट्टे को धारण करके, पीले वस्त्र को धारण करके, श्याम सलोने का अर्थात वह कन्हैया या राम जब अपने तन पर, सांवले शरीर पर पीले रंग का दुपट्टा धारण करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। कैसे सुंदर लगते हैं? अगली पंक्ति में बताते हैं मनहु नीलमन शैल पर आता प्रभात। जैसे साक्षात सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें मणियों से युक्त पर्वत पर पड़ती है तो वह पर्वत जगमगा उठता है, चमकने लगता है। ठीक उसी प्रकार से श्री राम जब अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र अर्थात वो पीताम्बर धारण करते हैं तो अद्वितीय या अप्रीतम लगने लगते हैं, अर्थात उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो इस प्रकार से यह अलंकारों की यह श्रृंखला यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आएगी, और जहां पर न समझ में आए व्याख्या या उदाहरण या लक्षण तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे लिख करके बताएं और आपकी समस्या का समाधान होगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करेंगे।